हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है 7 + 5 अंडर रूट 2 की होल पावर x + 3 इक्वल 3 + 2 अंडर रूट 2 की होल पावर x + 7। गाइस हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। सेम पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 7 + 5 अंडर रूट 2 की होल पावर x + 3 इक्वल 3 + 2 अंडर रूट 2 की होल पावर x + 7। राइट। अब इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करके लिख सकते हैं। LHS साइड को हम सेम लिख लेंगे, होल पावर x + 3 सेम लगा देंगे, है ना, सेम ही लिख लिया। RHS साइड को हम x + 3 2 अंडर रूट 2 और पावर में x + 7 को हम लिख सकते हैं x + 3 + 4, है ना। 7 को हमने तोड़कर इस प्रकार लिख दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m + n इक्वल a की पावर n इंटू यम, है ना। बेस समान होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसको भी हम सेम, है ना, इस प्रकार तोड़ के लिखेंगे पावर को। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको, LHS साइड को सेम ही लिख लेंगे अभी हम पावर में, है ना, सेम वैल्यू आपको लिखना है x + 3 इक्वल RHS साइड को हम पावर को तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 अंडर रूट 2 होल पावर x + 3, है ना, और इनटू 3 + 2 अंडर रूट 2 होल पावर 4। राइट। बेस समान है, पावर आपस में ऐड होकर सेम वैल्यू बनेगी। राइट। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है अगले स्टेप में कि ये जो वैल्यू है ना RHS साइड की फर्स्ट टर्म 3 + 2 अंडर रूट 2, है ना, होल पावर x + 3, इसको हम, है ना, मल्टीप्लाई की संख्या इधर साइड तो अपोजिट साइड में डिवाइड में जाएगी, है ना, इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो अगले स्टेप में 7 + 5 अंडर रूट 2 होल पावर x + 3 डिवाइड में 3 + 2 अंडर रूट 2 होल पावर x + 3, है ना। ये वैल्यू मल्टीप्लाई की सी, है ना, अपोजिट साइड में डिवाइड में आ गई इक्वल यहाँ क्या बचा RHS साइड में, तो 3 + 2 अंडर रूट 2 की होल पावर 4। ये वैल्यू है यहाँ RHS साइड में बची हुई है ना। अब यहाँ आप देखोगे LHS साइड में तो दोनों के, है ना, दोनों के बेस अलग अलग हैं बट पावर क्या है, पावर समान है। और पावर समान होने पर रूल होता है कि यदि a की पावर n डिवाइड में b की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं जब पावर सेम है तो a डिवाइड बाई b की होल पावर n, यानी इनको भी हम आपस में होल पावर लगा सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 7 + 5 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 + 2 अंडर रूट 2 होल पावर x + 3 इक्वल ये वैल्यू आपको अभी सेम लिख लेना है 3 + 2 अंडर रूट 2 होल पावर 4। अब गाइस यहाँ आपको क्या करना है, 3 + 2 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, साइन चेंज करके, ये प्लस है तो माइनस का साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम परिमेयीकरण बोलते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इसको चेंज करके, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 + 5 अंडर रूट 2 डिवाइड में 3 + 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, है ना, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, तो 3 - 2 अंडर रूट 2 डिवाइड में 3 - 2 अंडर रूट 2, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे, जिसको हम परिमेयीकरण कहते हैं, है ना। होल पावर आपको सेम ले लेना है x + 3 इक्वल 3 + 2 अंडर रूट 2 की होल पावर 4 सेम लिख लेना है। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो a + b a - b का यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है ना, a + b a - b के रूप में है ये। a की जगह मानेंगे 3, b की जगह 2 अंडर रूट 2 और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² इक्वल a + b a - b। राइट। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो a² यानी 3 का स्क्वायर और b² यानी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना, 7 + 5 अंडर रूट 2, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू 3 - 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। और नीचे आपको क्या करना है, a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, है ना। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पुट करा दिया। होल पावर x + 3 सेम लिखना है इक्वल 3 + 2 अंडर रूट 2।
राइट, कि होल पावर 4 सेम रहेगी। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 3 जा 21, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 5 2 जा 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2, और इसका यहाँ होगा तो 15 आ जाएगा, राइट। 5 3 जा 15 अंडर रूट 2, और इसका यहाँ होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 5 2 जा 10, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई तो ओनली 2 आ जाएगा, राइट। डिवाइड में नीचे देखोगे 3 का वर्ग 9, और इसकी होल पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 2 का 4, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो इंटू 2। होल पावर x प्लस 3 सेम है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो वैल्यू थी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होल पावर 4, तो इसको हमने यहाँ 3 को हमने तोड़ के यहाँ लिख दिया है ना। अगले स्टेप में आप देखोगे नीचे 1 प्लस 2 के रूप में, इनको ऐड करोगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है ना, होल पावर 4 सेम ही रहेगा। तो होल पावर 4 तो सेम ही है, बट जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी तो 3 को हमने लिख दिया 1 प्लस 2 के फॉर्म में। अब यहाँ हम है ना इसको एक फॉर्मूला के द्वारा इसे यहाँ हम सेट करने वाले हैं, यहाँ कुछ है ना फॉर्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में। इनको देखोगे यदि आप है ना LHS साइड में, तो यहाँ क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, और ये आपस में है ना प्लस माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहा है। 15 में 14 माइनस कर दोगे क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है ना समान अंडर रूट है, तो ये आपस में माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे है ना। 15 में 14 माइनस कर दोगे तो ओनली अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना, 1 बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाता। तो ये अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 21 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 10 2 जा 20 डिवाइड में 9 माइनस 4 इंटू 2 8, होल पावर आपको सेम x प्लस 3 है ना लिख लेना है। अब यहाँ हम 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट 2 होल पावर आपको 4 सेम लिख लेना है। यहाँ हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यहाँ फॉर्मूला है ना सेट हो रहा है फॉर्मूला के रूप में। फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्रसार रूप है ना। जब फॉर्मूला को आप सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमें सेम मिल रहा है, यानी a की जगह 1 और b की जगह अंडर रूट 2। अब यहाँ आप सोचोगे इसको अंडर रूट 2 हमने कैसे लिख दिया, तो यहाँ आप देखोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 1 का वर्ग यानी 1 ही आएगा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इनको हमने इस प्रकार बना के लिखा है, राइट। अब यहाँ आपको गाइस अगले स्टेप में ये फॉर्मूला यहाँ पुट कराएंगे RHS साइड में, और यहाँ हम देखेंगे तो 21 में 20 माइनस कर दो तो ओनली 1 बचेगा, और 9 में 8 माइनस करोगे यहाँ भी 1 बचेगा डिवाइड में। तो अगले स्टेप में 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड में 1 होल पावर x प्लस 3 सेम लिखेंगे, इक्वल यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, a की जगह 1 था, b की जगह अंडर रूट 2, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर करा दिया। तो यहाँ आ गया 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और है ना पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट 4। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n। पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगले स्टेप में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 है ना, 1 से डिवाइड करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, होल पावर x प्लस 3 इक्वल यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस अंडर रूट 2 होल पावर 4 2 जा 8। अब बेस समान है, आप जानते हैं यदि बेस समान होता है दोनों साइडों में तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो पावर को इक्वल कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल 8। 3 को आप है ना 3 की साइड चेंज करेंगे, तो प्लस में है यदि 3 तो अपोजिट साइड में माइनस में चली जाएगी है ना, 3 माइनस में आ जाएगी इधर, तो 8 माइनस 3 और 8 में 3 माइनस करोगे तो x इक्वल 5, x इक्वल 5। यही गाइस हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसी के साथ गाइस हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।